मित्रों नमस्कार। आपका बार बार स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ पंचांग के बारे में, क्योंकि शुभ अशुभ की गणना हम पंचांग से करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तिथियां कैसे निकालते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अंशों पे होता है तो उसी समय अमावस्या होती है, और जब चंद्रमा सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री तक जाता है तब प्रथमा तिथि होती है। 24 डिग्री तक जाता है, रोज एक एक तिथि चंद्रमा बढ़ता है, तब द्वितीया होती है। 36 डिग्री तक जाता है तो तृतीया होती है। इस प्रकार आप सूर्य की डिग्री में 12 12 12 जोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार से वो तिथियां निकलती चली जाएंगी। अब पहली तिथि आती है प्रतिपदा। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। और इस प्रकार से जब सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री पर होती है, 180 डिग्री का मतलब होता है ये बिल्कुल आमने सामने, सूर्य ये है तो चंद्रमा ये है। जब ठीक सूर्य से पूरा चंद्रमा सामने आता है तब पूर्णिमा लगती है। पूर्णिमा के बाद फिर वही डिग्री बढ़ती है। जब वो 360 डिग्री पे आता है, 360 माने होता है गोलाकार, बिल्कुल गोल। 360 डिग्री पे आकर के जैसे सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा भी यहीं बैठ जाए तो वो अमावस्या होती है। फिर जब सूर्य और चंद्रमा दोनों चलते हैं, चंद्रमा रोज 12 डिग्री चलती है और सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है। इससे हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि सूर्य एक राशि में 30 डिग्री का होता है, सारे ग्रह एक राशि में 30 डिग्री पे होते हैं। सूर्य 30 दिन में एक राशि को चेंज करता है, तो 1 डिग्री सूर्य रोज चलता है और चंद्रमा 12 डिग्री रोज चलती है। 2.25 दिन या 2.5 दिन में एक राशि को वो पार करती हैं। इन्हीं से हम तिथि निकालते हैं। अब तिथि के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। आप रोज़ पूजा पाठ करते हो, अपने घर के मंदिर में करते हो, तो जब संकल्प आप लेते हो, संकल्प के समय हमें तिथि, पक्ष, महीना इन सब का आवाहन करना पड़ता है। तो आज मैं तिथि के बारे में बताऊंगा कि जैसे पहली तिथि होती है प्रतिपदा, जिसको प्रथमा तिथि बोलते हैं। इनके जो देवता होते हैं वो जानते हैं आप, ये कौन होते हैं? कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा कि प्रतिपदा तिथि के देवता कौन हैं? अग्नि भगवान। अग्नि भगवान हमारे प्रथमा तिथि के देवता हैं। अब इन्हीं तिथियों से बहुत सारे तिथि और नक्षत्रों के योग से बहुत सारे शुभ मुहूर्त बनते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। आज आप जानिए कि कौन से तिथि के कौन से देवता होते हैं। जैसे प्रथमा तिथि के देवता हैं अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता हैं यम, तृतीया के देवता हैं जैसे अक्षय तृतीया गौरी मैया, तृतीया के देवता हैं तृतीया के देवता गौरी माता। अगर तिथि तृतीया हो तो उस समय गौरी माता का हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है, चतुर्थी, अगर तिथि चतुर्थी हो, हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान गणेश का
इन चतुर्थी के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। उस दिन के पूरे दिन के देवता गणेश जी हैं। गणेश जी की हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। पंचमी तिथि के नाग देवता हैं। पंचमी तिथि चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, दोनों, या ये हम जो देवता बता रहे हैं वो दोनों पक्षों में है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो देवता हैं पंचमी के हैं वो नाग देवता हैं। अगर हम पंचमी तिथि है तो सबकी पूजा करें, लेकिन सबसे पहले हम नाग देवते की पूजा करें। अष्टमी तिथि है तो कार्तिकेय जी, लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। अष्टमी तिथि को लोग पूजा कर रहे हैं, अष्टमी तिथि को लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन कार्तिकेय जी का ध्यान आप जरूर करिए, क्योंकि उस तिथि के मालिक कार्तिकेय जी हैं। सप्तमी के सूर्य देवता हैं। अगर आप सप्तमी तिथि के देवता चाहे कृष्ण पक्ष का हो या सूर्य पक्ष का हो, सप्तमी तिथि है तो उसके देवता सूर्य देवता हैं। सूर्य भगवान का सप्तमी तिथि को जरूर पूजा अर्चना करें। अष्टमी तिथि है, भगवान शिव हैं। अष्टमी तिथि के देवता भगवान शिव हैं। अगर आप अष्टमी तिथि को कर रहे हो तो भगवान शिव का आप जरूर ध्यान करिए, तभी आपका संकल्प पूरा होगा। अगर नवमी तिथि है, नवमी तिथि के देवता माता दुर्गा होती हैं। जैसे दुर्गा नवमी याद करने का ये सूत्र है। दुर्गा जी नवमी तिथि के देवता होते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे सूर्य पक्ष हो। दशमी तिथि के यम होते हैं। दशमी तिथि के देवता यम होते हैं। सॉरी, मैंने आपको द्वितीया तिथि का भूल से बता दिया था यम, लेकिन उनके ब्रह्मा जी होते हैं। प्रथमा अग्नि, द्वितीया ब्रह्मा, तृतीया गौरी, चतुर्थी गणेश, पंचमी नाग, षष्ठी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, अष्टमी भगवान शिव, नवमी दुर्गा और दशमी यम। एकादश विश्वदेवा, द्वादश भगवान विष्णु, त्रयोदश कामदेव जी। त्रयोदशी का जो तिथि होती है उसमें कामदेव जी का इनकी भी पूजा होती है। कामदेव के बाण होते हैं, कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, गंध इत्यादि ये बाण होते हैं। कामदेव कोई शरीर नहीं है, इसके बारे में विशेष चर्चा विस्तृत हो जाएगी। कामदेव नामक देवता कोई शरीर धारण नहीं है, स्पर्श हैं। किसी को अपने मोह माया में अपने काम के वश में करना हो तो कामदेव के बाण चलते हैं। वो कामदेव के बाण स्पर्श हैं। किसी का स्पर्श करने से, गंध से, सुगंध से, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। इनकी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। तो त्रयोदशी के देवता कामदेव जी हैं। चतुर्दशी के देवता भगवान शिव हैं। और पंचमी के देवता और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं। और वहीं अमावस्या के देवता पितर हैं। तो मित्रों, ये हमने आपको इसलिए बताया कि पूरी मुहूर्त, जितना भी मुहूर्त है, जितना भी शुभ अशुभ है, विवाह शादी, 16 संस्कार होते हैं। आदमी के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको संस्कार बताऊंगा। कुछ तो उसके जन्म के पहले होते हैं और कुछ उसके जन्म मृत्यु के बाद होते हैं। 16 संस्कार कोई भी व्यक्ति अपना पूरा 16 संस्कार खुद नहीं कर सकता। जन्म के पहले जैसे गर्भाधान संस्कार उसके माता पिता करते हैं, वो भी बच्चों का ही संस्कार होता है।
और मृत्यु के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार उसके परिवारजन वाले करते हैं। इस प्रकार से कुछ संस्कार व्यक्ति खुद करता है, कुछ उसके दूसरे लोग करते हैं। पूरा संस्कार, ये सारे संस्कार, सारे मुहूर्तियाँ, सारे शुभ सारे अशुभ हम तिथि से ही निकालते हैं। जिनको तिथि का ज्ञान है, जिनको तिथि का अभ्यास है, आप रोज पूजा करते हो, संकल्प में तिथियों का तो आप देते हो कि आज चतुर्थी तिथि है, जैसे आज पूर्णिमा तिथि है, आज के दिन पूर्णिमा तिथि है, आज के देवता चंद्रमा जी हैं, तो तिथियों के साथ भगवान चंद्रमा का जरूर ध्यान करें। ये आपके सोने में सुहागा जैसा हो जाएगा। और तिथि और नक्षत्रों के योग से इसी से भद्रा बनती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन 15 तिथियों को 5 वर्गों में बांटा गया। वो 5 वर्ग वो तिथियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहली होती है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा तिथि क्या क्या होती है? नंदा तिथि 1, 6 और 11, प्रथमा, षष्ठी, एकादश, ये नंदा तिथि हैं। भद्रा तिथि, आप लोग भद्रा का नाम सुने होंगे। भद्रा तिथि क्या होती है? हर शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, भद्रा तिथि क्या होती है? 2, 7 और 12। द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादश तिथि, ये भद्रा तिथि होती है। पंचांगों में, टीवी में आप देखते होंगे कि आज भद्रा तिथि है, भद्रा है। भद्रा भी कई जगह, ये स्वर्ग में, पाताल में, मृतलोक में कई जगह होती हैं। जब इनका हम भद्रा को अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि बड़ी हो जाएगी, तो इसमें इसका हम वर्णन नहीं करते हैं। केवल ये आप जानो कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादश तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये भद्रा तिथि होती है। नंदा, भद्रा, जया। नंदा तिथि शुभ होती है, भद्रा तिथि अशुभ होती है, जया तिथि बहुत ही शुभ होती है। जया तिथि क्या है? 3, 8, 13, 3 तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जया तिथि होती है। इसमें आप कोई काम करोगे आपकी जय होगी, नाम से ही पता है। चौथी तिथि क्या होती है? रिक्ता। 4 और 4, 14, 4, 9 और 14, ये रिक्ता तिथि होती हैं। इसमें हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि 4, 9, चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो और चाहे कृष्ण पक्ष की हो, इसमें हम कोई काम, कोई शुभ काम नहीं करते। अंतिम तिथि होती है पूर्णा। 5, पंचमी, 10, दशमी और पूर्णिमा मतलब 15वीं तिथि, ये पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं। पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि, पूर्णिमा के देवता मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जी हैं। अमावस्या के देवता कौन होते हैं? पितर होते हैं। अमावस्या का हम कोई शुभ काम नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने तिथियों के बारे में आपको बताया। आध्यात्म जानने के लिए, हमें पंचांगों पर जाने के लिए सबसे पहले हमें तिथियों का ज्ञान जरूरी है।
और तिथियों रोज आप पूजा करते हो, संकल्प लेते हो, तो जो तिथि के जो देवता हैं उनका स्मरण आप जरूर करो। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना।